अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, हम आप लोगों के सामने इतनी शानदार वीडियो रखने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को चंद ऐसी नसीहतें बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, ये नसीहतें मेरी अपने घर से नहीं हैं, बल्कि ये वो नसीहतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई थी। दोस्तों, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा कराम में से है जो पहले इस्लाम लाए थे। दोस्तों, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें कुछ नसीहत फ़रमाइए। हुज़ूर, हमें ऐसी नसीहत फ़रमाएँ जो हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब आए। दोस्तों, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फ़रमाई थीं, ये नसीहतें यकीनन आप लोगों के दिल को छू जाएंगी। इसलिए कि मेरे नबी की तरह किसी का फ़रमान नहीं, मेरे नबी की तरह किसी की गुफ्तगू नहीं, मेरे नबी की तरह किसी के बोलने का अंदाज़ नहीं। किरदार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब और हुजूर की बातचीत लाजवाब हुआ करती थी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें फ़रमाई थी, दोस्तों, नसीहतों को सुनकर ज़रूर जाइएगा और अपने अहले खाना को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर बताइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमाते हैं, अबू ज़र ग़िफ़ारी, तुम जिस जगह भी रहो अपने अल्लाह से, अपने रब से डरते रहो। दोस्तों, यकीनन ये बहुत बड़ी नसीहत है। जो बंदा जहाँ भी रहेगा अल्लाह से डरता रहेगा तो यकीनन वो गुनाह करेगा ही नहीं। भाई, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा वो गुनाह नहीं करेगा, वो ख़ता नहीं करेगा। वो इंसान चोरी से, दगाबाजी से, झूठ से, गीबत से बचा रहेगा। अगर कहीं लोगों की महफ़िल में बैठेगा तो उसके दिल में ये ख़याल होगा कि अगर झूठ बोलूँगा तो मेरा अल्लाह देख रहा है। अगर किसी के मकान में तनहा बैठा, उसका सामान रखा है और दिल ललचा रहा है मगर ईमान गवारा नहीं देता कि मेरा अल्लाह देख रहा है, दोस्तों, वो इंसान बड़ा खुश नसीब है जो कहीं भी रहे मगर अपने रब का खौफ अपने दिल के अंदर बसाए रहे। यकीनन वो इंसान कामयाब है जिसके दिल में हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला का खौफ रहता है। उठते बैठते जागते अल्लाह तबारक व तआला का खौफ हमारे दिल में होना चाहिए। पहली नसीहत। दूसरी नसीहत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी अबू ज़र ग़िफ़ारी को, बड़ी प्यारी नसीहत। हुज़ूर फरमाते हैं कि अगर ख़ता हो जाए तो फ़ौरन नेक काम कर लिया करो, इसलिए कि नेकी जो होती है ये बुराइयों को मिटा देती है, बुराइयों का, ख़ताओं का ख़ात्मा कर दिया करती है नेकी। दोस्तों, तो नेकी एक ऐसा अमल है कि जब इंसान नेक अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नेकियों की बरकत से बुराइयों को मिटा देता है, सय्यात को हसनात में तब्दील फरमा देता है। दोस्तों, तो नेकियां करने की कोशिश करें, हर नेकी हासिल करने की कोशिश करें। छोटी बड़ी मत समझना कि फ़लाँ ये नेकी बड़ी है, ये छोटी है, ये नहीं, बल्कि जैसी भी नेकी हो उस नेकी को आप लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, तीसरी नसीहत जो हुजूर ने फरमाई अबू ज़र ग़िफ़ारी को वो ये थी, हुजूर फरमाते हैं, लोगों के साथ हुस्ने सुलूक के साथ पेश आओ। यानी लोगों के साथ इस किरदार में, इस अंदाज़ में गुफ्तगू करो कि आपकी गुफ्तगू से ये छलक जाए कि हाँ, ये मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम और हुजूर का चाहने वाला है। हमारी ज़बान पर गालियाँ ना हो, हमारी ज़बान पर तकब्बुराना बातें ना हो, हमारी ज़बान पर घमंडो गुरूर ना हो, बल्कि हम इस अंदाज़ में बात करें कि सामने वाला हमें देख कर पहचान ले ये कोई और नहीं गुफ्तगू कर रहा है, ये कोई मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम गुफ्तगू कर रहा है। दोस्तों, इन तीन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, दुनिया में भी निजात पा जाओगे और आखिरत में भी निजात पा जाओगे। दोस्तों, हमारी ये नसीहत है जो हुजूर ने बयान फरमाई है, इनको दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वो लोग भी इसको सुन के अपनी ज़िंदगी संवार सकें। अब आइए आप लोगों के सामने एक वीडियो रखते हैं, इस वीडियो पर नज़र कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, ये सितम ही तो है साहब। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफ़र करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हमारे मोबाइल पर फ़ोन आता है और हम जब जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है साहब। बहुत बदला है वक्त, बहुत बदला है वक्त। हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बहुत बदले हैं। आंख मिलाना पड़ेगा इस हालात से, लड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। हम बोलेंगे
जो वक्त से आंख नहीं मिलाते हिंदुस्तान वालों, वक्त उनसे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त से आंख नहीं मिला पाए तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। वक्त से आंख मिलाइए, लड़िए, बोलना पड़ेगा कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। पटना, लखनऊ, दिल्ली गवाह हैं, हजारों इमारतें, हैदराबाद सब गवाह हैं मेरे इन मिसरों के बिल्कुल कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी एक शेर कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब। नदीम भाई, बड़ी मोहब्बतों से 1 मिनट आपसे और बढ़वाते हुए एक बात कहता हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ साहब कि ये सिस्टम, ये हुकूमतें, ये नफरतों की बातें करने वाले लोग आखिर हमसे क्या उम्मीदें करते हैं। हमारे हाथ में शहनाई थमाई जाती है नितिन भाई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में सरोद थमाया जाता है तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में तबला थमाया जाता है तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन जाते हैं। हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया जाता है तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, मोहम्मद शमी और जहीर खान बन जाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया जाता है तो हमारी बेटियां सानिया बन जाती हैं। हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया जाता है तो हम देश को आस्कर दिलवाने वाले AR रहमान बन जाते हैं। हमारे हाथ में साइंस दिया जाता है तो हम देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो जाते हैं। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है। पापा ये देखो मैंने बनाई। अरे वाह, बहुत बढ़िया। पापा आप इस बार भी नहीं आ पाओ। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुखातिब करके आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर आपने CA/NRC के आंदोलन में हिस्सा लिया तो मुझे एक तस्वीर दिखा दो जब आप दिल्ली के शाहीन बाग में आए हो। विधायक, 2 विधायक जितवा करके क्या कर लोगे ओवैसी साहब? जब सीमांचल के लिए पैकेज लेने आना हमारे ही पास पड़ेगा, हमारे ही पास आना पड़ेगा। तेजस्वी यादव की हुकूमत ही देगी सीमांचल के लिए पैकेज। जो कि हाट वालों, एक और बहुत जरूरी बात कह रहा हूं आपसे, इन दिनों बड़ी जज्बाती बातें की जा रही हैं। फेसबुक पर अगर आप एक पोस्ट कर दोगे सरफराज आलम के तो इनबॉक्स में आकर के 4 गालियां भी लिख जाते हैं लोग। लिख जाते हैं कि नहीं लिख जाते हैं? जो कि हाट वालों, मुझे एक बात बताओ, असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं, इतना झूठ क्यों बोलते हैं? वो ये क्यों कहते हैं कि कोई NRC और CA में खड़ा नहीं था? अरे इमरान प्रतापगढ़ी ने CA/NRC में हिंदुस्तान में 63 जगह सभाएं करी हैं। 63 जगह सभाएं करी हैं। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अररिया भी आया था, आप गवाह हैं। आया था कि नहीं आया था? आया था। और तो और एक बात बताऊं, जिस दिन CA/NRC के लिए सबसे पहली लाठी चली थी पुलिस की जामिया के निहत्थे बच्चों पर, तब कोई असदुद्दीन ओवैसी नजर नहीं आया था। रात के 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के हेडक्वार्टर के सामने खड़ा होकर के इमरान प्रतापगढ़ी